फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जो फिजियोग्राफी है उसको अपन 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करके और 1 बाय 1 किस तरह से उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर पार्ट है वो है वेस्टर्न सैंडी रीजन। देखिए, वेस्टर्न सैंडी रीजन है वो इस अरावली यानी जो राजस्थान के मिडिल में ये अरावली है, उस अरावली से लेफ्ट में यानी वेस्टर्न और ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ और बीचों बीच में, अगर नॉर्थ और वेस्टर्न के बीचों बीच में ले तो ये जो रीजन है वो कहलाएगा नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन। तो डायरेक्शन के बेस पे अपन ने इस तरह से दिया। फिर अपन देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक लाइन चलती है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है, ये ऊपर से हिमाचल से होती हुई, पंजाब से होती हुई और अरावली से होते यहां आते ही ये उदयपुर में इस तरफ से राइट वर्ड मूवमेंट करती हुई और यहां से होती ये विंध्याचल पार्ट के अंदर चली जाती है। अब देखिए, इस ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन का जो मीनिंग है वो क्या हुआ, यानी ये वाटर को डिवाइड करने वाली लाइन है। तो वाटर को डिवाइड कैसे करेगी, इससे जो भी यानी इस लाइन से जो भी लेफ्टवर्ड है वो सारी रिवर्स का पानी है वो अरेबियन सी के अंदर जाएगा और उससे जितनी भी राइट की तरफ है यानी इस ग्रेट वाटर डिवाइड के राइट में है वो सब का सब पानी है नदियां लेकर और बे ऑफ बंगाल में जाएगी। इस तरह से जो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है राजस्थान में आता हुआ ऑटोमेटिकली अरावली के सहारे होता हुआ और इधर से राइट वर्ड मूवमेंट करता हुआ और अरावली से ये विंध्याचल के अंदर मर्ज हो जाता है। दूसरी बात है कि इस अरावली से इस तरफ यानी लेफ्टवर्ड जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होगा और राइटवर्ड है वो रेनफॉल है इंक्रीज होगा। तो यहां पर अरावली खुद अपने आप में इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन, यानी इस 50 सेंटीमीटर से इधर आते हैं तो रेनफॉल है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते 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 यहां पर मैंने बीचों बीच में एक लाइन लिखी जिसको 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन, यानी इस 25 सेंटीमीटर से इस तरफ यानी यहां पर आपके वेस्टवर्ड यहां पर जाते जाते रेनफॉल कम होते 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 यहां पर आपको सम ड्यून्स मिलेंगी जहां पर जीरो वेजिटेशन जोन कहलाएगी, यानी यहां पर किसी टाइप की कोई वेजिटेशन नहीं है। अब दूसरी बात देखते हैं, इस वेस्टर्न सैंडी रीजन को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने का बेस है आपका ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन। इस 25 सेंटीमीटर की लाइन से जो वेस्टवर्ड या लेफ्ट में इसको बोलते हैं ये पूरी तरह से ड्राई रीजन है, ये पूरी तरह से ड्राई, और यहां पर इसको बोलते हैं ये सेमी एरिड है, यानी एरिड और सेमी एरिड 2 पार्ट के अंदर आपने बांटा है। यानी ये पार्ट तो हो जाएगा एरिड और जो राइट वर्ड है इसको बोलेंगे सेमी एरिड। अब जो एरिड है, अब एरिड के अंदर अपन देखेंगे पॉलिटिकली आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो यहां से शुरुआत करते हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, इधर से आते हुए जोधपुर का कुछ पार्ट, फिर ऊपर की तरफ बीकानेर का कुछ पार्ट, फिर ऊपर की तरफ गंगानगर का कुछ पार्ट, यानी ये सारा का सारा पार्ट है वो एरिड में आएगा। इस एरिड रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहां पर रेनफॉल बिल्कुल कम है इस कारण से, प्लस यहां पर नेचुरली डेजर्टिफिकेशन आ गई जिसके रीजंस अपन अलग से डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन देखते हैं कि इस एरिड रीजन के अंदर जो सैंड ड्यून्स मिलेंगे, तो मोस्ट ऑफ जगह पर सैंड ड्यून्स मिलेंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ यानी 40% रीजन ऐसा होगा जो जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून फ्री रीजन। सैंड ड्यून से बिल्कुल डिवाइड ऑफ सैंड ड्यून, यानी यहां पर आपका कोई सैंड ड्यून नहीं मिलेगा। जैसे अपन देखते हैं जनरली जैसलमेर सिटी के आगे इस तरफ देखते हैं पोखरण है, रामदेवरा है, उस तरफ पूरा जैसलमेर से लेकर और इधर नागौर और बीकानेर के बीच का ये पार्ट है वो ड्यून्स फ्री है, और इस ड्यून्स फ्री एरिया के सराउंडिंग में जितना भी रीजन है वो आपका सैंड ड्यून्स वाला रीजन है। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं अपन ड्यून्स वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट अपन देखेंगे कि इसमें ड्यून्स फ्री कौन सा है। तो ड्यून्स जो बनेंगे वो ड्यून्स बनने का जो बेसिक रीजन है वो है एयर के मूवमेंट। अब एयर मूवमेंट की कोई भी अगर डायरेक्शन में बन गया तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल,
लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून, और कोई ट्रांसवर्स यानी रेक्टेंगल पे 90 डिग्री में बन गया तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। इसी तरह से अगर एयर की मूवमेंट होती है जिसमें हॉर्ल्स बनते हैं, हॉर्ल्स का मतलब है कि एक तरफ पूरा का पूरा साइक्लिक मूवमेंट होती है, तो जो साइक्लिक मूवमेंट है उस मूवमेंट के कारण जो सैंड ड्यून्स बनेंगे उनकी जो शेप है वो एक क्रिसेंट शेप हो जाएगी। क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल शेप के जो सैंड ड्यून्स बनेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा कि इस हॉर्ल्स के कारण है, यानी यहाँ इसके बीच में जो एयर आएगी वो इस तरह से मूवमेंट करते हुई और सैंड के पार्टिकल्स को स्प्रेड करेगी, जिसके कारण ये यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स बनेंगे, और ये सैंड ड्यून्स आगे के आगे इस तरह से शिफ्ट होते रहेंगे, यानी इन जो क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून्स है वो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी कहलाते हैं। इस कारण से ये मोस्ट डेंजरस टाइप के सैंड ड्यून्स होंगे। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं बरकान या बरखान बोल दीजिए, बरकान टाइप के ये सैंड ड्यून्स, ये सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी अगर मैथमेटिकल शेप होगी, स्टार शेप होगी, पैराबोलिक शेप हो गया, या किसी टाइप से पूरा का पूरा वेवी हो गया, यानी किसी तरह से अगर कोई भी अगर फिजिकल शेप बनती है उस शेप के बेस पे अपन सैंड ड्यून्स के टाइप मानते हैं। फिर अपन देखते हैं ये सैंड ड्यून से जो फ्री रीजन है, इस सैंड ड्यून से जो फ्री रीजन है इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म आती है, जैसे अपन देखते हैं रेग। अब रेग के अंदर क्या होता है, सारे के सारे आपको स्टोन मिलेंगे, यानी जिसके अंदर बड़े रॉक्स न बल्कि अगर स्टोन मिलते हैं तो इसको बोलते हैं रेग। एक टेक्निकल टर्म है हम्मादा। हम्मादा के अंदर बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती है, यानी लार्ज साइज अगर रॉक होती है तो उसको बोलते हैं हम्मादा। और ये जो ड्यून वाला ये एरिया है इसके लिए टेक्निकल टर्म आती है इर्ग, यानी इर्ग टाइप है, ये बिल्कुल आपका डेजर्ट है जिसके अंदर किसी टाइप की रॉक्स नहीं है। फिर इसके बाद में कुछ इन ड्यून्स के बीच में जहां पर जैसे लो लैंड है तो लो लैंड के ऊपर वहां पर वाटर एक्यूमुलेट होता है और उसके कारण यहाँ पर ये मडी एरिया बनता है, और मडी एरिया बनता है उसको बोलते हैं रन। अब रन के अंदर आप मेजर नाम पढ़ते हैं जैसे पोखरण, जहां पे एटॉमिक टेस्ट हुए तो पोखरण, बाप का रण, थोब का रण। तो रण ये रीजन है, ये मडी लो लैंड है जहां पर वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण मड बनता है, मड एक्यूमुलेट होता है, इसको बोलते हैं रण। तो इस तरह से अपन ने ये जो एरिड रीजन है इसके अंदर आपने ड्यून्स देखे, ड्यून्स के टाइप्स देखे, ड्यून्स फ्री रीजन देखा। ड्यून्स फ्री रीजन के अंदर अगर स्टोनी है तो उसको बोलेंगे रेग, रॉकी है तो इसको बोलेंगे हम्मादा, और वाटर एक्यूमुलेट करने वाली लो लैंड है तो इसको बोलेंगे रन। तो इस तरह से ये हो गया आपका एरिड रीजन। सेकंड पार्ट देखते हैं अपन सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड रीजन में थोड़ी सी रेनफॉल की कंडीशन अच्छी है। अच्छी का मतलब 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रहा है। अब इस रेनफॉल के कारण यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी ग्रासलैंड मिलेगी, ग्रासलैंड के बाद में थोड़ी सी हर्ब्स मिलेगी, शब्स मिलेगी, लेकिन यहां पर उसके बावजूद भी ट्रीज नहीं मिलेंगे। इस कारण से इस सेमी एरिड रीजन को स्टेपी, यानी इसका जो टेक्निकल टर्म है ग्रासलैंड के लिए टर्म आता है स्टेपी टाइप का जो ग्रासलैंड है वो मिलेगा, स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड है। अब इस सेमी एरिड को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये आपका जो साउदर्न और साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है। इस साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में एक बड़ी रिवर आती है जो अजमेर में निकलती है नाग माउंटेन से। नाग माउंटेन से निकलने के बाद में ये जोधपुर से होती हुई और इस तरह से आके यहाँ पर अरबियन सी के अंदर आके और मर्ज हो जाती है। यहां पर ये आने के बाद में इसमें राइटवर्ड एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं जोजरी, और लेफ्टवर्ड रिवर आती है जिसको बोलते हैं बांडी, खारी, गुहिया, लीलड़ी। ये जो रिवर्स है वो अधिकतर रिवर्स है वो लेफ्टवर्ड है, यानी इसके नीचे की तरफ से चल रही है, इधर से रिवर आ रही है तो इस तरफ जो पार्ट है उसका लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अपन देखते हैं कि ये जो इसकी लूणी की जो ट्राइब्यूटरीज है वो मोस्ट ऑफ इस तरफ से एक जगह से ये एक्यूमुलेट हुई,
यानी एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ पर ये जो जो साउथवर्ड और वेस्टर्न साउथवर्ड रीजन बना, इसको अपन बोल सकते हैं लूनी बेसिन। और लूनी बेसिन को ही टेक्निकल लैंग्वेज में एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं गोडवार्ड। यानी गोडवार्ड और लूनी बेसिन ये दोनों एक ही टर्म है। इस लूनी बेसिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अपन देखते हैं कि यहां इसके पास पड़ोस में अरावली हिल है। अरावली रेंज की जो रॉक्स है वो यहां पर इस तरह से पास में इसका स्लोप है, वो इसका ऑब्लिक मैनर में यानी तिरछा है। इस ऑब्लिक मैनर में अपन देखते हैं यहां तक एक सिटी है बालोतरा, बाड़मेर का जो सब डिवीजन है, सब पार्ट है बालोतरा। यहां बालोतरा तक रॉक्स है, वो यहां तक बिल्कुल आपको ऑब्लिक मैनर में रॉक्स है। इन रॉक्स की वजह से वाटर है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी वाटर है वो आपका अंडरग्राउंड रॉक्स के साथ में टच नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से जो भी रिवर है बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा है। अगर पोर करके और नीचे की तरफ चला जाता तो नीचे क्या है, नीचे सॉल्टी रॉक्स है, यानी नमक का पानी है, समुद्र था पहले यहाँ पे। अगर नीचे मिक्स हो जाता तो नीचे से जो भी इसका खारापन है, सॉल्टनेस है, वो घोल के ऊपर ले आते और खारा हो जाता। जैसा अपन देखते बालोतरा से आगे लूनी का पानी है वो वापिस से खारा बन जाएगा। तो आगे जाते ही रॉक्स खत्म हो गई, पानी है वो अंडरग्राउंड टच पेनिट्रेट हो जाएगा। जैसे ही पेनिट्रेट हुआ, पेनिट्रेट होने के बाद में नीचे से सॉल्ट ले आएगा, सॉल्ट ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में इस सनलाइट्स के कारण वाटर है वो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो यहाँ पर जो प्योर वाटर वो फिर कम हो जाएगा और पीछे बचेगा वो सॉल्टी वाटर। इसी के साथ में अपन देखते हैं यहाँ पर अरेबियन सी है, पास में अरेबियन सी है। इन अरेबियन सी का जो इफेक्ट है, यहां से जितनी भी विंड आएगी, जो भी सी से यहाँ पर लैंड की तरफ मूवमेंट करेगी, उन सी के साथ में जो साल्ट के पार्टिकल्स है वो भी आएंगे। इन सॉल्ट के पार्टिकल्स के कारण भी इस तरफ का यहाँ का जो लैंड है वो सॉल्टी हो जाएगा, खारा हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्लिक रॉक्स है, इन रॉक्स की रीजन के कारण यहाँ पर ये जो गोडवार्ड का रीजन है, यहाँ पर वेल का फॉर्मेशन यानी इरिगेशन के लिए वेल बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर थोड़ी सी डेंस टाइप की वेजिटेशन भी आपको मिलेगी। अब अपन देखते हैं कि गोडवार्ड या लूनी बेसिन के जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं नागोरी हाईलैंड। नागोरी हाईलैंड यानी हाईलैंड का मतलब ये हुआ कि इसकी लैंड की जो सी लेवल से हाइट है वो थोड़ी इन कंपैरिजन टू अदर्स ज्यादा है। हाई होने के कारण ये बाकी की कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये बिल्कुल यहां से लार्ज साइज्ड पार्टिकल है और ये लार्ज साइज पार्टिकल होने के साथ साथ में थोड़ा सा इस तरह से सोयल पार्टिकल की साइज है वो बड़ी है। तो इस कारण से जो भी यहाँ पर वाटर होगा वो फटाक से नीचे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही नीचे पहुंचा तो वहां से जो सॉल्ट है घोल के ऊपर ले आएगा, ऊपर फिर इवोपरेशन होगा, फिर इसमें यहाँ पर सॉल्टीनेस बढ़ेगा। और दूसरा अपन देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकली हाईलैंड है, हाईलैंड होने के कारण इसके ऊपर यहाँ पर डेजर्ट यानी सैंड ड्यून्स है उसका स्प्रेड नहीं हुआ। तो जैसे सैंड ड्यून्स का स्प्रेड नहीं हुआ तो यहाँ पर जितने भी सॉल्टी लेक्स है वो सारी की सारी सेफ मतलब एज इट इज है वो प्रिजर्व रह गई। अपन देखते हैं कि सांबर डीडवाना, नावा, परबतसर, ये जो लेक्स है वो यहाँ आज की तारीख में इस कारण से बिल्कुल एज इट इज प्रिजर्व रहेगी। पॉलिटिकली देखते हैं कि सांबर का जो लोकेशन है वो जयपुर में है, लेकिन ज्योग्राफिकली है वो नागोरी हाईलैंड के इस पार्ट के अंदर आएगी। नागोरी हाईलैंड के ऊपर देखते हैं तो है वो शेखावटी का लॉलैंड, यानी हाई कोई भी पार्ट है तो हाई के पास में हमेशा दूसरा पार्ट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, यानी सी लेवल से उसकी हाइट है वो कम होगी। ये लॉ लैंड है, इस लॉ लैंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी ये देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं हाई के पास में लॉ है तो इसको अगर अपन वेल अगर डिग करना है, खोदना है तो उसको वैसे ही खुदा मिलेगा आपको। फिर इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे यहां पर ये लाइम रॉक्स है, यानी रॉक्स होने के कारण है वो वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा।
दूसरा है कि यहां पर ऊपर की तरफ बरखान टाइप के जो सैंड ड्यून्स है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है। तो एक तो यहां पर वाटर है वो पूरा का पूरा नीचे चला जाए, नीचे जाके लाइम की जो रॉक्स है उन्होंने पानी रोक दिया, और इस कारण से जो ऊपर से वेल यानी जो कुएं खोदेंगे उन कुओं को लोकली लैंग्वेज के अंदर जोहड़े बोलते हैं, जोहड़। तो ये जो जोहड़ का फॉर्मेशन हुआ और इसी के कारण जो यहां पर इरिगेशन की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी डेवलप हुई वो शेखावाटी की लोलैंड के कारण हुई। इसके अलावा यहां जितनी भी रिवर्स चलेगी वो रिवर से वो ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड चली जाएगी, यानी इनको बोलते हैं इनलैंड रिवर्स। इसके अलावा यहां पर जो वाटर एक्यूमुलेशन के जो लोकल बॉडीज है जिसको नाडा बोलते हैं, नाडा या सर, तालाब यानी कोई भी सर होता है हिंदी में, उसका मीनिंग होता है पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो नाडा या सर है वो शेखावाटी के लोलैंड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब शेखावाटी के लोलैंड के ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं घग्गर प्लेन, घग्गर का प्लेन। अब इस घग्गर के बारे में देखते हैं तो घग्गर है वो आपके वैदिक लिटरेचर के अंदर, यानी जितने वेद की जो वेदों की राइटिंग हुई, लिखने का काम हुआ, वो इधर से अपन देखते हैं आर्यों की मूवमेंट आई, आर्य इधर बढ़ते 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 इस तरफ आते हैं तो वैदिक जो लिटरेचर है उसमें इस घग्गर को लिखते हैं। ये सरस्वती रिवर थी या द्वशदंती रिवर के नाम से ये लिखा हुआ मिलता है। प्रेजेंटली घग्गर है आपको नहीं मिलेगी, यानी ये आपको 12 महीने चलने वाली रिवर नहीं है, इसलिए इसको डेड रिवर बोलते हैं। अब ये घग्गर है वो हिमालय के अंदर जो सबसे इनर पार्ट है जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का जो पार्ट है कालका, वहां से निकलकर और आती है। आने के बाद में यहाँ पर मेजर पार्ट इधर से जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़, तो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो हनुमानगढ़ के अंदर रहेगा। हनुमानगढ़ में इसको लोकली अपन देखते हैं घर के बाहर जैसे नाली होती है तो उसी ड्रेन वाला पार्ट है, इसलिए इसको लोकल पार्ट में लोकल लैंग्वेज में नाली बोलते हैं। तो आपको पूछे नाली क्या है तो नाली इज ए ड्रेनेज पार्ट ऑफ द डेड रिवर घग्गर विच बिकम फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में क्या होगा, हनुमानगढ़ के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन आती है वो इस घग्गर डेड रिवर के वापस एग्जिस्टेंस में आने के कारण आती है। अब ये यहाँ पे आने के बाद में अपन देखते हैं कि सारी रॉक्स की जो भी स्लोप है वो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ हो गया, तो जो घग्गर है उसकी भी मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड हो जाएगी। वेस्टवर्ड होने के बाद में जो ये पाकिस्तान के अंदर चली गई तो पाकिस्तान में इस रिवर का नाम है वो हकरा, हकरा के नाम से इसको देखेंगे। और वहां पर पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, यानी ये फोर्ट अब्बास तक है वो चली जाती है। अब अपन देखते हैं कि इस घग्गर के कारण जो एल्यूवियल सॉइल है यानी वाटर के साथ में जो सॉइल आई उस सॉइल के एक्यूमुलेशन के कारण, प्लस यहां पर अपन देखते हैं कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जो इसका पार्ट है वो राजस्थान कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल, इसके कारण भी इरिगेटेड है। तो जो यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है उनका जो बेस है वो इस एल्यूवियल सॉइल के कारण प्लस जो इरिगेशन की फैसिलिटी मिली उसके कारण है। इस तरह से अपन ने जो ये जो सेमी एरिड था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो लूनी बेसिन, फिर नागौर का नागौरी हाईलैंड, शेखावाटी लोलैंड और घग्गर का प्लेन। इस तरह से 4 पार्ट में हुआ। अपन ने देखा कि जो अरावली से सारा का सारा वेस्टवर्ड पार्ट था जिसको कहा अपन ने वेस्टर्न सैंडी रीजन, ये वेस्टर्न सैंडी रीजन है वो थार के डेजर्ट का पार्ट है। अपन देखते हैं कि थार का डेजर्ट कहाँ है, तो यहाँ पे गुजरात से शुरू हुआ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट यहाँ पे पंजाब हरियाणा के अंदर भी स्प्रेड है और बाकी जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो अपन देखते हैं अब पाकिस्तान में कितना और इंडिया में कितना है, तो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो इंडिया के अंदर है, जिसको कह सकते हैं अपन 60% पार्ट है वो इंडिया में और अबाउट 40% पार्ट है वो पाकिस्तान में रह गया। अब अपन देखते हैं इस जो वेस्टर्न सैंडी पार्ट है इसमें ड्यून्स वाला कितना है और ड्यून्स फ्री कितना है। तो टोटल को देखें, टोटल यानी अरावली से टोटल जितना वेस्टर्न में है वो जितना सैंड ड्यून्स है यानी अपने पास में जो इतना है इसका 85% पार्ट है वो सैंड ड्यून्स है यानी टोटल का।
लेकिन अपन देखते हैं, अपन ने डिवाइड किया एरिड और सेमी एरिड में। तो एरिड का 60% पार्ट है वो ड्यून्स है और 40% है वो ड्यून्स फ्री है। यानी इस तरह से टोटल को अपन ने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं अपन टोटल राजस्थान का ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो राजस्थान का नियरली अबाउट 61% पार्ट है वो ये आपका वेस्टर्न सैंडी हो गया। इस 61 के अंदर 40% पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन है वो डेंसिटी कम है। उसके बावजूद भी अपन डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अदर डेजर्ट्स को देख लीजिए, उनके कंपैरिजन में हमारा जो डेजर्ट है उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी भी मैक्सिमम है, रिसोर्सेज भी मैक्सिमम है। यानी हमारा डेजर्ट है वो अदर डेजर्ट्स के कंपैरिजन में रिच है। अब अपन देखते हैं इस डेजर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यानी यहाँ पर जो अपन ने वेजिटेशन के टाइप्स तो जीरोफाइटिक टाइप की मिलेगी। जीरोफाइटिक में क्या होता है कि बड़े बड़े थॉर्न मिल गए, कहीं पे वैक्स का डिपोजिशन हो गया, कहीं पे वाटर इवोपरेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन के लिए जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स है वो रिड्यूस्ड मिलेंगे। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर एनिमल का टाइप्स मिलेगा वो बिल्कुल वाटर स्केर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए उसके सारे एडेप्टेशन है, या फिर एनिमी से सर्वाइव करने के लिए। यानी जो किसी का अगर कोट कलर है, जैसे आप देखते हैं कैमल का कोट कलर है तो नियरली अबाउट सैंड के कलर का मिलेगा, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या बड़े बड़े साइज के सोयल पार्टिकल्स है तो वो आपके नाक में, कान में, आंख में नहीं है तो वहां पर हेयर्स मिलेंगे। डेजर्ट में मूवमेंट करने के लिए जो अपना कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, तो उसके जो लेग है वो स्पेसिफिक मिलेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो सारे के सारे स्पीसीज को डिवाइड करते हैं। अपन कैमल के अंदर आगे देखेंगे दो टाइप है, क्या आपका जैसलमेरी है या बीकानेरी है। तो बीकानेरी और जैसलमेरी है तो वो एक तो हो गया आपके ट्रैवलिंग के काम का, यानी रेसेस वगैरह में काम लेने के लिए तो उसकी मस्कुलर बॉडी है, और दूसरा है आपका पूरा का पूरा इसका अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन के काम का है तो उसकी फिजिकल फीचर है वो अलग मिलेगी। इसके बेस पे यहां पर अपन देखते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप की, ये जो थार का डेजर्ट है इसको पार करके, और जो काऊ की ब्रीड है इसको बोलते हैं थार पारकर। इसके अलावा ये गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के रीजन के अंदर मिलती है तो राठी काऊ है। यहाँ पर मिलती है बाड़मेर, सांचौर के अंदर है तो कांकरेज है। थार पार करके आई थार पारकर है। जोधपुर के अराउंड है तो यहाँ पर शिप की अलग जोधपुरी है। जैसलमेर में जैसलमेरी है तो ये शिप की टाइप मिलेगी। आपका जो बाड़मेर रीजन है, बाड़मेर में अगर देखें तो एनिमल डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, यानी पूरे राजस्थान के अंदर मैक्सिमम शिप कहाँ है, गोट कहाँ है, कैमल कहाँ है, डोंकी कहाँ है, हॉर्स कहाँ है, सारे के सारे एनिमल्स का अगर पॉपुलेशन देखें तो मैक्सिमम आपको है वो यहाँ पर बाड़मेर में मिलेगी। कैमल की वैरायटी है यहाँ पर जो फलौदी के पास में नाचना है, गोमट है, ये स्पेसिफिक रीजन के हैं जो रेसेस में काम में लेने के इसके पर्पज के हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पर बाड़मेर के अंदर जो ये एरिया है इधर अरब के पास में पड़ता है, और इधर देखें तो अपन यहाँ पर गुजरात के पास में, तो वो जो गुजरात का काठियावाड़ी हॉर्स और अरब का जो अरबियन हॉर्स, उन दोनों की ब्रीडिंग से जो मालानी हॉर्स है वो डेवलप हुआ, तो यहाँ पर हॉर्स की स्पेसिफिक आपको ब्रीड मिलेगी। इस तरह से ये एक डेजर्ट अपने आप में स्पेसिफिक है।